जिसके भी मस्तिष्क पर हाथ रखो वो तुरंत भस्म हो जाएगा। भगवान से बोले ऐसा क्या दिया जाए? तो उनके हाथ में कंकन था, तो एक कंकन ले लो भक्त, और जिसके भी मस्तिष्क पे घुमाओगे उसके ही वो भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर को कंकन दे दिया, जहाँ भी जाता था जिसके भी हाथ के ऊपर कंकन घुमाता था सभी लोग भस्म हो जाते थे। अब भस्मासुर के हाथों में और बाहों में खुजली चलने लगी। मैं तो बहुत बलशाली हो गया, मेरे बराबर तो कोई नहीं है। और अब क्या करना चाहिए? कभी कभी ऐसा होता है आदमी जिसको कोई सुविधा व्यवस्था देता उसका ही बुरा करने लगता है। कहते हैं एक हंस जा रहा था और एक चूहा ठिठुर रहा था ठंड में, तो हंस ने देखा, उसे दया आ गई, चलो इसको बेचारे को थोड़ा पंखे से गर्मी दे देते हैं, इसको गर्मी आ जाएगी, इसकी ठंड दूर हो जाएगी, फिर अपने यहाँ से चला जाएगा। लेकिन उसने जैसे उसके शरीर में गर्मी आई और धीरे धीरे गर्मी प्राप्त करके उस हंस बेचारे के पर को कुतरना चालू कर दिया, और हंस के पर को कुतर दिया। अब बेचारा हंस असहाय होगा उड़ने में, और वहीं इधर उधर घूम के अपना जीवन यापन करने लगा और नए पंख उड़ने की इच्छा करने लगा। कभी कभी कुतर्मी और दुर्बुद्धि वाले लोग ऐसे होते हैं, हम उनका कितना ही भला करें लेकिन वो भलाई को भूल जाते हैं और हमारे साथ उल्टा ही करने लगते हैं। ऐसा ही भस्मासुर के साथ भी हुआ, शंकर जी के साथ भी हुआ। अब उस कहने लगा अब तो शंकर जी को भस्म कर देता हूँ और माता पार्वती को अपनी पत्नी बना लेता हूँ, मैं भी शंकर के समान हो जाऊंगा। जैसे शंकर पूजे हैं वैसे मैं पूज्य हो जाऊंगा और शंकर जी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब कंकन लेके गया, अब शंकर जी बैठे हुए थे और शंकर जी के ऊपर जैसे हाथ किया, शंकर जी उठ खड़े, अभी भी असहाय हो गया, अब क्या करें, भाग सकते हैं। इसके पास चले गए, शंकर जी भागे, इधर भागे, उधर भागे, इधर गए, उधर भागे, और भगवान शंकर जी किस में जाकर छुपे? आकड़ा अकौआ के पौधे में। इसलिए अकौआ का पौधा पुष्प फूल भी उसके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। अब क्या किया जाए? माँ भगवती को पता चला कि मेरे पति तो भागे भागे फिर रहे हैं। माँ अपने घर में पहुंचे, जैसे कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता किसी का, तो जब हम कमजोर पड़ते हैं तो किधर भागते हैं? अपने घर की ओर भागते हैं। तो शिव जी अपने घर की ओर भागे। माँ जगदम्बा ने कहा क्या हुआ शिव जी, ऐसे क्यों भागे फिर रहे? आप तो महान हो, महादेव हो, आप किसी से नहीं डरते, सबको आपने मारा, आपके पीछे कौन सी बलाएं पड़ गई? अरे भस्मासुर मेरे पीछे पड़ गया, मैंने कंकन उसको दे दिया, मुझे भस्म कर रहा है और आपसे विवाह कराना चाहता है। कभी कभी भाई साहब जब सीधे पड़ जाते हैं ना, तो बहन जी आ गए होते, कल्लू के पापा तुम तो साइड में हो, मैं देखती हूँ जो आजकल का लड़का कैसा है, इधर मैं बताती हूँ क्या है, क्या करना चाहता? मैं तुमसे शादी करना चाहता। क्यों करना चाहता? मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा तो ये महाकाल है, महादेव है। बोले मैं तो इनको भस्म कर तुमसे शादी करूंगा। बोले कि इनसे शादी, मुझसे शादी करेगा? बोले एक बात पर मैं तुझसे शादी करूंगी, कर लूंगी, मुझे भी ये भोला पसंद नहीं है, ये शमशान में रहता है, ये मुंडों की माला पहनता है, ये ब्यूटी पार्लर भी नहीं जाता है, ये बाल भी नहीं सजाता है, लेकिन एक शर्त मैंने एक ही बात पे नहीं पसंद किया भोलेनाथ। बोले क्या? ये नृत्य अच्छा करते हैं, डांस बहुत अच्छा करते हैं, इनके जैसा तू डांस करके मुझे बता देगा तो मैं तेरा वरण कर लूंगी। बोले ठीक है मैं करता हूँ। भगवान शिव की तरह कथक नृत्य करने लगा और माँ पार्वती कहे ऐसे नहीं, मेरे शिव जी तो डमरू भी बजाते थे, ऐसे डमरू जैसा बजा कुछ, तो उसको पता नहीं था मेरे हाथ में कंकन है, जैसे उसे डमरू जैसा किया और उसके हाथ में भस्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। अधिक समय ना लेते हैं, आज के पूजा क्रम में प्रवेश करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़े, जो जो शिवलिंग आप लेकर के आए उस शिवलिंग का ध्यान करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। जो शिवलिंग लेकर के आए हैं अपने शिवलिंग को स्पर्श करें, उसमें भगवान शिव की चेतना का आह्वान करें, शिवलिंग को स्पर्श करें कि प्रभु आप इसे पार्थिव मिट्टी के बने हुए श्रद्धा सिक्त लिंग में विराजमान हो। अपने हाथों से बनाए हुए लिंग की महिमा सबसे अधिक बताई गई है, इसमें भक्ति की श्रद्धा होती है, पूरा मनोयोग लगा रहता है। तो ना सोने का, ना चांदी का, ना हीरे का, ना मोती का, ना माणिक का, भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं तो वो बालू के रेत के
शिवलिंग से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसमें भक्ति की स्वयं की श्रद्धा जुड़ी होती है। अपने हाथों से बनाता है तो उसमें पूरी की पूरी श्रद्धा और भक्ति भावना उसमें प्राप्त हो जाती है। इसी भावना से आइए वो चेतना का आह्वान करें। प्रभु आपकी चेतना इस लिंग में विराजमान हो। आगच्छ भगवन् देवा स्वस्थाने चात्रस्तरौ भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत्त्वं सन्निधौ भव। ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीशां सदाशिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। हाथ जोड़ के नमस्कार करें। प्रभु मैं सभी लोग हाथ जोड़े, मेरा श्रद्धा से नमस्कार स्वीकार करो। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्च शिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ की हथेली में जल ले रहे हैं, जल पात्र लाए हो, और जो नहीं भी लाए तो भावपूर्वक पूजा करें। बायां हाथ ऐसे रखे और दाहिना हाथ ऐसे ढक लें। जिनके पास जल भी नहीं है वो भी भाव से मानसिक पूजा करें। मानसिक पूजा में सभी लोग शामिल हों। और जिनके पास जल है पर्वत भाई साहब खड़े हो जाए, इधर भाई साहब की तरफ बैठ जाइए, इधर बैठ जाओ। यहाँ पर आदरणीय पर्वत भाई साहब इधर बैठ जाओ, भाई साहब की तरफ, ये सीढ़ी है, यहाँ बैठ जाइए। ऐसे भाव पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यास्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमनम। मन वाणी आत्मा भी शुद्ध हो भगवान शिव की पूजा के लिए। मानसिक पूजा करने वाले भाव पूर्वक कर रहे हैं, जिससे मेरी वाणी शुद्ध हो रही है। ओम अमृतो पस्करणमसि स्वाहा। दूसरी बार भाव करें, मेरी वाणी शुद्ध हो रही है। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार भाव करें, मेरा अंतःकरण भावनाएं शुद्ध हो रही हैं। ओम सत्यम यशः श्रीर्महि श्री श्वेतां स्वाहा। थोड़ा जिनके पास जल है वो जल से हाथ धोएं, उनके पास नहीं है ऐसे हाथ रगड़ने शुद्ध हो रहा। ओम हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि। पृथ्वी पूजनम। जिनके पास जल है एक बूंद धरती माता पे अर्पण करें। जिनके पास नहीं है धरती माता को हाथ से स्पर्श करते हुए प्रणाम करें। हाथ लगाए रखें जब तक मंत्र बोलें। जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गर्यसि। मातृभूमि के प्रति हम सदैव कृतज्ञ रहें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता। तुम च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। चंदन धारणम। यजमान को तिलक लगा दें, और जिनके पास तिलक है वो लगा ले अपनी उंगली से, और इनके पास नहीं है ऐसे उंगली लगाए रखें कि हमारा मस्तिष्क शांत शीतल हो रहा है। शिव कृपा प्राप्ति के लिए मस्तिष्क में दिव्य ज्ञान की जागृति हो रही है। ओम चंदन समहत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्र धारणम। यज्ञ में सबके पास रक्षा सूत्र बंधाई है पहले से। अपना दाहिना हाथ ऐसे करें और बाएं हाथ से ऐसे कलाई पकड़ें। भगवान शिव से जुड़ने के लिए संकल्प। 5 बातें होती है किसी भी देवता को प्राप्त करने के लिए। पहली है उपासना। उस भगवान के लिए समय निकालकर 5 मिनट उस भगवान के पास रोज बैठिए, भगवान की शक्ति आना प्रारंभ होगी। दूसरी है साधना। जैसा हमारा भगवान है उस प्रकार बनने का अभ्यास करने का नाम ही साधना। तीसरी बात है आराधना अर्थात सेवा। जैसे हमारे भगवान विष्णु ने काम किए हैं वैसे ही काम हम समाज में करें, उसका नाम है आराधना।